प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, हरि बिन बैल बिराने हुई हो। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि हरि बिन बैल बिराने है हो। हरि के बिना तुम बैल बनोगे, बिराने दूसरे के बैल बनोगे जाकर। सदगुरु कहते हैं कि हे जीव, हे मानव, विचार कर लो, सुन लो, समझ लो कि बिना हरि की भक्ति के, बिना हरि के मिले अगर तुम अपने जीवन को काट देते हो, समय को बिता देते हो, मनुष्य तन को खो देते हो, तो हरि बिन बैल बिराने हुई हो। हरि के बिना प्राप्त किए तुम्हारा जीवन गया तो तुम बैल बनोगे जाकर के। हरि बिन बैल बिराने हुई हो। बैल समझते हैं किसे कहते हैं? बैल भी गाय की योनियों में आते हैं, नर होते हैं। जैसे सांड होते हैं तो सांड से थोड़ा ऊंचे होते हैं बैल, सांड से थोड़ा लंबे होते हैं, सांड से थोड़ा ऊंचे कद में होते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ जब करते थे, जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे तो बैल से ही खेती को जोतते थे लोग। कहीं कहीं बरधा कहते हैं, कहीं कहीं बैल कहते हैं, कहीं कहीं कुछ और भी कहते होंगे। आज भी कहीं ज्यादातर गरीबी जो क्षेत्र हैं कुछ, वहां आज भी बैलों से ही खेती को जोता जाता है, बैल से ही अनाज ढोए जाते हैं। बैल से ही पहले क्या होता था, बैल का बहुत काम हुआ करता था। पहले तेली जो होते थे वो मशीन से नहीं चलाते थे, कोल्हू को बैल से चलवाते थे। दिन भर बैल चलते थे, घर में एक ही चक्कर लगाते रहते थे। एक चक्कर बनता था, उसी चक्कर में दिन भर घूमते रहते थे। रुकने पर डंडे पड़ते थे, पीठ पर, मुंह पर, हर जगह रुकने नहीं दिया जाता था। कभी कभी तो क्या होता था, मुंह भी बांध दिया जाता था, कुछ खा ना पाओ, केवल चलते रहो, केवल चलते रहो। बैल की जिंदगी बहुत खतरनाक, बहुत दर्दनाक जिंदगी होती है अन्य जानवरों में, क्योंकि बैल को दिन भर जोता जाता है, दिन भर उनसे खेत की जुताई, उनके दो बैलों को मिला करके एक लकड़ी का, लोहे का यंत्र बना देते हैं, उससे जुताई होती है। दोनों बैलों को खींचना पड़ता है उसे, दिन भर जोतते हैं। और शाम को क्या होता है, कभी कभी राशन ढोना पड़ जाता है, कभी कभी कुछ तो रात भर काम करना पड़ता है बैलों को। अगर खेती का काम खत्म है तो कोल्हू का काम, कोल्हू का काम खत्म है तो बैलगाड़ियां होती थी, लकड़ी की गाड़ियां होती थी, उसमें दो बैल बांध दिए जाते थे और बाजार से सामान ढोने का काम किया जाता था। सामान को ले आने ले जाने, ले आने ले जाने, एक दुकान से उस दुकान पहुंचाने का भी बैलगाड़ी से प्रयोग किया जाता था पहले। शादी विवाह में भी लोग पहले बैलगाड़ी ले जाया करते थे, उसमें भी बैलों का ही सारा वो होता था, बैलों के ऊपर ही गाड़ी होती थी और गाड़ी को खींच करके बैल ले जाते थे। तो सज्जनों, आज हम बताएंगे कि हरि के बिना किस तरीके से ये व्यक्ति, ये जीव, ये आत्मा, ये मनुष्य बैल बन जाता है। बहुत गहराई से सत्संग को श्रवण करिएगा। इसी संदर्भ में प्रति
माँ की भांति इस माँ भी आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री राहुल शर्मा जी, जो प्रयागराज की धरती से हैं, उनके द्वारा सुंदर सेवा अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। बहुत ही विचारक भक्त हैं। सदगुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा, आश्रम के प्रति अनन्य भाव, परमात्मा के प्रति बहुत अनन्य भक्ति है उनकी। खूब खूब आशीर्वाद। भक्ति में तो उनकी पत्नी, उनकी सासू माँ, उनकी माँ, सभी को उन्होंने ला रखा है। सबको भक्ति दिलवा रखी है, सबको परमात्मा का दास बनवा दिया है। खूब खूब आशीर्वाद है। बड़ा सुंदर विचार है। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि हरि बिन बैल बिराने हुई हो। हरि के बिना, परमात्मा के भजन के बिना तुम बैल बिराने हुई हो। बैल बनोगे जाके दूसरे के यहाँ। हरि बिन बैल बिराने हुई हो। हरि बिन बैल बिराने हुई हो। चारे पाँव दुई सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुण गए हो। चारे पाँव दुई सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुण गए हो। उठत बैठत ठेंगा परी है, तब कत मूड़ लुकई हो। हरि बिन बैल बिराने हुई हो। प्रभु बिन बैल बिराने हुई हो। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं अगर प्रभु का भजन नहीं करोगे, ऐसे ही मनुष्य शरीर बर्बाद कर दोगे, तो बिना हरि के मिलन, बिना हरि के भजन, बिना हरि के तुम बैल बनोगे जाकर के। तुम्हारे चार पांव होंगे, दुई सींग होंगे और गूंगा मुख होगा। तब कैसे गुड़ गई हो। तब कैसे उस मुख को लेकर तुम प्रभु का भजन कर पाओगे, प्रभु का गुणगान कर पाओगे, बताओ। क्योंकि बैल जो है प्रभु का भजन नहीं कर सकता। बैल अपने मुख से परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकता। उठत बैठत ठेंगा परी है। उठते भी मार पड़ेगी, बैठते भी मार पड़ेगी। मुंह पे मारे जाओगे, पेट पे मारा जाएगा, पीठ पर मारा जाएगा, पाए में मारा जाएगा, कान में मारा जाएगा, हर जगह मारा जाएगा। साहिब कहते तब कत मूड लुकई हो। तब कहां मूड लुकाओगे जाकर के। क्योंकि जिधर मूड लुकाओगे, अपना सर लुकाओगे, उधर ही तुम्हें मार पड़ेगी। आज भजन करना है, सेवा में तुम दूर भागते हो, उस समय नहीं भाग पाओगे। आज आधा घंटा भजन में बैठ गए तो ये लगता है बहुत दर्द कर रहा है, उठ जाओ, चलो फिल्म देखते हैं, चलो मोबाइल चलाते हैं, चलो किसी से बात करते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। भजन से उठ जाते हो, प्रभु का साधन नहीं करते हो। और जब तुम बैल बनोगे, चार पांव होंगे, दो सींग होंगे, मुख होगा, उठते बैठते मार पड़ेगी। और जब दर्द होगा तब कहां मुंह लुकाओगे जाकर अपना। जहां मुंह लुकाओगे वहीं मार पड़ेगी। ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो साधना का थोड़ी देर का, तो फिर 84 में बैल बनने का दर्द होगा, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सदगुरु आगे कहते हैं, ना फाटे नाक ना टूटे का धन, को दे को भूसिखे हो। फाटे नाक ना टूटे का धन, को दे को
भूसिखे हो। सारे दिन डोलत बन मई, हाँ सारे दिन डोलत बन मई, हाँ अजहू न पेट गए हो। हरि बिन बैल बिराने हुई हो। प्रभु बिन बैल बिराने हुई हो। सदगुरु कहते हैं, फाटे नाक न टूटे का धन, कोधो को भूस खे हो। जानते हैं बैल की नाक को फाड़ दिया जाता है। अब फाड़ करके उसमें एक ठो रस्सी डाल दी जाती है। बैल की नाक में छेद करके फाड़ करके उसमें एक रस्सी डाल दी जाती है और उसको पकड़कर खींचा जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए। साहिब कहते यही होगा तुम्हारे साथ। अगर हरि के बिना भजन भाव सेवा के तुम मृत्यु सैया को प्राप्त हो गए तो फाटे नाक न टूटे का धन, कोधे को भूस खई हो। तुम्हारी नाक में फाड़ करके रस्सी डाली जाएगी और कभी टूटेगी नहीं, इतनी मजबूत रस्सी डाली जाती है। और वही फटी नाक लेकर के तुम भूस को खाओगे। सूखा भूसा तुम्हें डाल दिया जाएगा, उसी सूखे भूसे को खाओगे। यहाँ तो थोड़ा सा खाना इधर उधर मिल जाता है तो लड़ने लगते हो घर परिवार से, पत्नी से, कि भोजन में नमक नहीं है, भोजन में मिर्च नहीं है, भोजन में तेल नहीं है। और जब प्रभु का भजन नहीं करोगे, बैल बनोगे, तो सूखा भूसा डाला जाएगा, ना उसमें नमक होगा, ना मिर्च होगी, ना चीनी होगा, ना तेल होगा, ना मसाला होगा, कुछ नहीं होगा। वही सूखा भूसा खाना पड़ेगा। और सूखा भूसा खाकर सारा दिन दौलत बनवाही, सारा दिन खेत में जोतना पड़ेगा, जंगल जाकर के तुमको। अजहू ना पेट गई हो, पेट भर भोजन भी नहीं मिलेगा। सारे दिन जंगल जंगल, खेतों खेत जोतोगे, घूमोगे, चलते रहोगे, बैठोगे तो मार पड़ेगी। इतना खतरनाक होगा, इसलिए हरि का भजन कर लो। साहिब आगे कहते हैं, जन भगतने को कही न मानो, कियो अपनो पै हो। जन भगतन को कियो न कहो न मानो, कियो अपनो पै हो। दुख सुख करत महाभ्रम बूढ़ो, दुख सुख करत महाभ्रम बूढ़ो। अनेक जोनी भरमई हो, हरि बिन बैल बिराने हुई हो। प्रभु बिन बैल बिराने हुए हो। इस मनुष्य जीवन में जन भक्त जो होते हैं, प्रभु के जो भक्त होते हैं, हरि के जो जन होते हैं, हरि के जन को हरिजन कहा जाता है, भगत भी कहा जाता है। वो तुम्हें आकर समझाते हैं, तुम उनकी बात नहीं मानते। बहुत लोग हैं जो संतों की बात, सत्संग की बात को नहीं मानते। तो साहिब कहते हैं, जो तुम बात नहीं माने हो ना, जो तुम बात नहीं मानोगे हरि भक्तन की, जो गलत काम कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, हरि भक्त समझा रहे हैं, नहीं मान रहे, तो इसका किया तुम पाओगे, इसका किया तुम पाओगे। अपना कर्म जो कर रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, साधु संतों का भजन नहीं कर रहे हो, तो क्यों अपनो पे हो। दुख सुख करत महाभ्रम बूढ़ो, अनेक जोन भरमय हो। दुख सुख संसार का नियम है।
और इस संसार में पड़ती हुई अनेक योनियों में तुम भरमोगे जा करके। अनेक जोनि भरमय है। बैल ही नहीं, सुअर भी बनोगे, कुत्ता भी बनोगे, भेड़ भी बनोगे, गड़ेर भी बनोगे, उसके बाद हिरन भी बनोगे, गाय भी बनोगे, सांड भी बनोगे, चूहा भी बनोगे, बिल्ली भी बनोगे। अनेक योनियों में जाओगे प्रभु के भजन के बिना। हर योनि में तुम्हें दुख होगा। इसलिए प्रभु का भजन करो। साहिब कहते हैं, रतन जन्म खोयो प्रभु बिसेर्यो, इते अवसर कतिपय हो। रतन जन्म खोयो प्रभु बिसेर्यो, इते अवसर कतिपय हो। कहते कबीर राम नाम बिन, मुंड धुन धुन पचतई हो। हरि बिन बैल बिराने हुई हो, प्रभु बिन बैल बिराने हुई हो। साहब कहते हैं, रतन जन्म खोयो प्रभु बिसर्यो। तुमने रतन जन्म, रतन का मतलब हीरे जैसा जन्म तुमने खो दिया, प्रभु को भूल गए। इत अवसर कत पइयो, अब ऐसा अवसर कहां मिलेगा? क्योंकि मनुष्य शरीर कोई एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर एक अवसर है परमात्मा को प्राप्त करने का। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन को पा करके तुम परमात्मा को पा सकते हो, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। मगर साहिब कहते, रतन जन्म खोयो प्रभु बिसर्यो। तुमने तो अपना रतन जन्म संसार में यूं ही गमा दिया और प्रभु को भूल गए। इत यही अवसर कत पइयो, ये अवसर अब कब मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, फिर 84 भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर राम नाम बिन मुंह धुन धुन पछतई हो। प्रभु का भजन किए बिना अगर जाओगे तो मुंह धुन धुन कर पछताओगे 84 में। जब दुखों की मार पड़ेगी, जब काल की मार पड़ेगी, तब तुम मुंह धुन धुन कर पछताओगे। और फिर यही होगा, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि तब तक तुम मनुष्य जीवन से दूर जा चुके हो। 84 में बैल बने हो, गाय बने हो, भेड़ बने हो, बकरी बने हो, सुअर बने होगे। इसलिए समय रहते संभल जाओ। जितना समय संसार में गया गया, अब तो प्रभु के प्रति समय देना है, हरि का बनना है। हरि हमारे हैं, बस हम हरि के नहीं हुए हैं अभी। हम हरि के बन जाएं, काम हो जाएगा। और हम हरि को छोड़कर संसार में भागेंगे तो काम सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए साहिब कहते हैं, हरि बिन बैल बिराने हुई हो। हरि के बिना, परमात्मा के बिना तुम बैल बनोगे जा करके। दिन भर खटोगे, दिन भर काम करोगे, प्यासे पेट पानी नहीं, भूखे पेट भोजन नहीं, बीमारी में दवा नहीं, दर्द में कोई आराम नहीं, बस काम ही काम, बस काम ही काम लिया जाएगा। इसलिए संभल जाओ और प्रभु का भजन करो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्यारे भक्तजनों, श्रोतागणों, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। परमात्मा के पावन ग्रंथ
आप सभी जरूर पढ़ें, जिसमें परमात्मा का असली बीजक ग्रंथ, असली साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ के साथ साथ 3 ग्रंथ और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है, जिन्हें आप सभी जरूर मंगा के पढ़ें। जो भी भक्तजन मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कोरियर के द्वारा घर बैठे ग्रंथ आप प्राप्त कर सकते हैं सस्ते दामों में। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब